कार्यक्रम के देखिएगा छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तो हर मन के स्वागत जय जोहार। संगी हो आज तो मैं यही कहूँगा, खेते में लगा लो संगी रागी, रागी के लगैया के संगी भाग जागी। अजी डायबिटीज के दुश्मन ये हा, डायबिटीज के दुश्मन ये हा, कैल्शियम ला बढ़ाते। अरे कम खर्चा में होते संगी, खून ला बढ़ाते। अरे सारी दुनिया में हवे एकर बाजार, सारी दुनिया में हवे एकर बाजार। रागी के खेती देखे बर संगी हो जाओ तैयार। संगवारी हो जय जोहार, स्वागत अभिनंदन। संगी हो आज हम आप मन ला रागी के आधुनिक ढंग से कैसे खेती करे जा सकते यही विषय में जानकारी देबो संगी हो। काबर कि तू मन जानता हो रागी एक ऐसे पदार्थ है, ऐसे अनाज है जेखर खाए से एक तो एकर डायबिटीज़ नहीं हुआ है, आदमी मन के जो मोटापा रहते तौनो कम होते, कैल्शियम के भंडार बिल्कुल हाड़ा मजबूत रही और संगे संग में संगी हो एकर खाए से सुपाच्य घलो होते। तो यह विभिन्न प्रकार के फायदेमंद वाला हमारा अनाज है संगी हो। और ये हर जो लगाए में एमा ज़्यादा खर्चा घलो नहीं है, कम पानी में हो जाते। साल में हम एला दूधी बेर लगा सकत हन और एकर बर सब प्रकार के माटी जौन है तौन उपयुक्त है और हमारे छत्तीसगढ़ के जौन जलवायु है तेखर बर एकदम सही है। वैसे तो रागी खेती ला पहली पहाड़ी क्षेत्र में करत रही है, लेकिन अब ये है इहू डर होए बर धर ले है। काबर की रागी जौन है तेन सबसे ज़्यादा हमारे देश में होवे से करते एकर विदेश में घलो बहुत मांग है। लगभग 58% जौन रागी है तेन हमारे देश में होते, लेकिन एकर अधिकांश जौन चीज़ है तेन विदेश में मांग है। काबर के मिलेट के खाद के रूप में खाए के रूप में यह आवत है संगी हो। ओखरे स्थिति आज हम आप मन ला रागी के आधुनिक खेती कैसे करे जा सकते है उखरे बारे में जानकारी देबो। अब ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में आए जो उन्हें तेन श्रीमती अनीता वर्मा जी हैं। ये मन है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी आए पाटन क्षेत्र के ग्राम चिंगोरी के। तो इखर से हमारे जानकारी लेबो संगी हो। तो इखर पहली लेकिन छोटे से ले लेते संदेश। कमल ककड़ी की खेती के लिए हम बीज न लगा करके हम इसका राइजोम लगाते हैं, क्योंकि हमारे कमल ककड़ी का लगाने का एक उपयुक्त साधन ही राइजोम होता है। जो जिसे हम कमल ककड़ी ही बोलते हैं, जिसे ढेस बोलते हैं, उसका जो अंकुरित जो मुलायम जो पार्ट रहता है उसे ही हम इसमें इसके बीज के रूप में हम इसे लगाते हैं। और जहाँ तक इसकी बात करें कमल ककड़ी के बीज के लिए या राइजोम के लिए, एक तो कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी में इसका राइजोम हमारे पास उपलब्ध होता है। धमतरी के रत्नाबांधा जगह में किसानों के पास भी आपको ये उपलब्ध हो सकता है। इसके लिए आपको राइजोम जो है जून जुलाई या अगस्त के महीने में आपको किसानों के पास या फिर कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी में आपको उपलब्ध हो सकता है। संदेश के बाद संगी हो तो मन के फिर से स्वागत है। आओ सबसे पहले ये जानथन कि ये जो रागी के खेती है तेखर का महत्व है, रागी अनाज के का महत्व है और हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु बरे है उपयुक्त है कि नहीं, यहाँ अच्छा हो सकते कि नहीं, है ना, जानना जरूरी है। आवा देखथन रागी कोई एकदम नया चीज़ नो हरे, पुराना हरे। पहले के मन एला मंडुआ कहे जाए। ये मतलब पहाड़ी क्षेत्र में खर मतलब लगाया जाए रागी ला। अब ये पूरे छत्तीसगढ़ में लगाए जाते। मिलेट्स मिशन के अंतर्गत रागी के भी गवर्नमेंट भी एकर मतलब प्रचार प्रसार करत है। तो एकर बहुत महत्व भी है रागी के। जैसे कैल्शियम, आज के डेट में कैल्शियम बहुत मतलब सब ला कमी होते, तो ओकर लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्रोत है कैल्शियम के रागी। और रागी कैसे लगाया जाए, रागी के लिए जलवायु कैसे होना चाहिए, मिट्टी कैसे होना चाहिए, एकर बारे में हमन विस्तार से जानबो। रागी के लिए बलवी दोमट मिट्टी चाहिए, ओकर लिए उपयुक्त हरे। और आर्द्र एवं शुष्क जलवायु ओमें बहुत अच्छा होते रागी हर। वैसे तो पूरा छत्तीसगढ़ के लिए सभी जलवायु तीनों क्षेत्र में के लिए सबके लिए बहुत अच्छा है रागी। रागी एक मतलब के लिए कोई ऐसे मौसम नहीं है। रागी मतलब खरीफ रबी दोनों में लगा सकते हैं। और रागी के जो मतलब खेती के तैयारी के लिए 2 से 3 बार अच्छे से जुताई कर लो। उसके बाद मिट्टी पलटने वाला मतलब उसे पलट लो, अच्छे से भुरभुरा बना लो। उसके बाद
लगाना चाहिए और मिट्टी जांच करवाना चाहिए। सबसे पहले तो मिट्टी जांच करवाए से का है वहाँ मिट्टी के जो भी मतलब कौन सा प्रकार के मिट्टी है, कैसे है, ओखर लिए उपयुक्त है कि नहीं, ये सब पता चलते हैं। तो संगियो हमारे जो छत्तीसगढ़ है तेन है तो सबो प्रकार के फसल बर एकर जो जलवायु है तेन उपयुक्त है, रागी बर घलो उपयुक्त है, उन बताइन हमें। अब बहुत महत्तम के अनाज है, एकर मांग के भी कोई कमी नहीं है। अब दूसरी बात ये आती है कि रागी खेत ला हमला तैयार करना है तो कैसे तैयार करबो, हम महत्व जान रहे खेत ला कैसे जोते लगी, कब जोतना है, कतका गहीर जोतना है, और एकर जोते के बाद में हम लोग कौन कौन से काम करना जरूरी है ताकि रागी बढ़िया से हो सके। मैं पूछा था एकर सबसे पहले तो मतलब बीज मतलब उपचार करना चाहिए। अगर बीज लगात हन तो बीज उपचार थीरम से बाविस्टिन से बीज उपचार कर सकत हो करे जाते। उपचारित करे के बाद बीजा लगाना है हमला खेत में तो ओकर किस्म भी चाहिए। किस्म के लिए VLT79 यहाँ मतलब अच्छा उत्पादन है। खर 10 से 12 kg पर एकड़ छिड़कवा में एकर लिए उपयुक्त है रहते हैं। खेत में बीजा डरा के संगी हो, अब जरूरत का है कि बिन पानी बिना नहीं है जिनगानी, तब पानी घलो में डाले लगी ना, तो मौसम के हिसाब से कब कब कतका कतका मात्रा में पानी दे लगी। पानी दे के बहुत अगन विधि है, तो सबसे बढ़िया विधि का हो सकत है, और पानी देख बार हम लोग कौन कौन बात के ध्यान रखना है। आवा देखते हैं जल प्रबंधन रागी में। पानी बीज लगा लिए, नोखर बाद खेत के तैयारी भी हो गई, अब पानी डालना भी ज़रूरी है, पानी की ज़रूरत है। तो पानी जैसे रबी फसल में रागी लगाए हैं तो 15-15 दिन के अंतराल में पानी डालना चाहिए। जैसे मिट्टी सूख गई है ना, तो 15 दिन से कम 10 दिन में भी डाल सकते हो। ज़्यादा गर्मी अगर पड़ा थे तो 10 दिन में भी डाल सकते हैं पानी। बहुत ज़्यादा भर के नहीं रखना है, अगर बहुत ज़्यादा पानी भर के रखे से मतलब गलन हो जाते पौधा में, तो 10 से 12 दिन में पानी डालना है। पानी स्प्रिंकलर विधि से देना चाहिए। का है पानी स्प्रिंकलर विधि में देहे से का होते पानी के मात्रा मतलब पानी अभी बहुत ज़्यादा कमी होते जाते तो ओकर लिए स्प्रिंकलर बहुत अच्छा है। पानी के बचत भी हो जाते। एमा नाली विधि में डाले से पानी ज़्यादा लगते, तो स्प्रिंकलर विधि ही अच्छा है खले पानी दिए के लिए। संगियो वो हमारे जो रागी के आधुनिक खेती की जानकारी है तेन तो चलते रही, एक छोटे से संदेश और ले लेथन, ओकर बाद फिर तहें चर्चा लागू बढ़ाबो। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संदेश के बाद संगी हो तुहर मन के स्वागत है, जय जोहार।
अभी तक के हमन ये जाने कि रागी के बार हमला खेत ला कैसे तैयार करना है, बीजा कौन कौन से लगी, पानी के प्रबंधन कैसे करना है तेला। अब ये देखना है कि एमा खातूर का डाले जाए, का नाम के खातूर डाले जाए, कतका मात्रा में डाले जाए और कौन कौन अवस्था में डाले जाए, शुरू में कतका कन डालें, बीच में कतका डालें, आखिरी में कतका डालें, है ना। बिन खातू के तो बढ़िया बीजा हो ही नहीं सके। तो आओ जानथन खाद प्रबंधन। खाद डाले बर सबसे पहले बेसल डोज ही डालना चाहिए। बेसल डोज में मतलब 50 kg DAP और 20 kg पोटास, ये मतलब बेसल डोज लगाए के टाइम डालना चाहिए। ओकर बाद जैसे ही 25 दिन हुई लगाए के बाद तो 20 kg यूरिया और 10 kg जिंक ये डालना उपयुक्त रहते। अगर इतना मतलब नहीं मिली पौधा ला तो अच्छा से बढ़वार नहीं हो पाई, ओला नाइट्रोजन मिलना मतलब उर्वरक मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पौधा लगाए के 25 दिन बाद 20 kg यूरिया और 10 kg जिंक, उखर बाद फिर से मतलब 25 दिन हो गए, उखर बाद फिर से 20 kg यूरिया, मतलब यूरिया नीम कोटेड यूरिया डालना चाहिए। यूरिया खंड खंड में डाले से मतलब एक बार नहीं डालना चाहिए, अलग अलग 2-3 बार करके डालना चाहिए। उखर से का है पौधा ला अच्छा से नाइट्रोजन मिलते। ऐसे कोई पौधा नहीं संगी हो जे मन में रोग राई या बीमारी नहीं लगत होही। वैसे तो ये रागी में बहुत कम बीमारी या बीमारी शायद लगबे नहीं करे, और कुछ रोग उग लगथे का या कीड़ा उड़ा लगथे का, अगर लगत होही तो खर का चिन्हारी है, हम कैसे चिन्हबो फलाना कीड़ा में लगे है गे, और कहूँ मान लो रोग लगी गए है तो खर इलाज कैसे करना है। काबर कि तुम जानते हो कि तैयार फसल ला ये जो कीड़ा मकोड़ा तेन मन अति नुकसान पहुँचा देते। तो फिर देख लेथन रोग प्रबंधन या कीट प्रबंधन। रागी में कोई रोग नहीं लगे, कीट लगते तना छेदक, ओखरे चिन्हारी है कि ओला मतलब पौधा ला उखाड़ के देखे में सूख जा रहे हो, सीधा ऐसे खींचे में मतलब एकदम जल्दी से खींचा जाते और भूरा भूरा टाइप के ओखर पत्ता मतलब सूख जाते। और एकर उपचार के लिए प्रोपेनोफास 400 ml पर एकड़ छिड़काव करना चाहिए। अब आखिरी बहुत बहुत महत्व के बात ये संगी हो कि हमार जो रागी है तेना कतका दिन में तैयार हो जाए, एक बात, और दूसरा ये है कि हमला लागत कतका लगी और खर्चा लगाए के बाद कतका हमला फ़ायदा हो सकत है। भाई बिन फायदा के तो हम खेती कर नहीं सकबो ना, तो ओखरे सेती हमला जानना है एकर लागत और लाभ ला बतावत है। तू मन देखो और महू देखा तो फसल 2 बार लगा सकत हो, खरीफ में भी रबी में भी। और अभी तक अधिकतर एकर जो वैरायटी है वो 110 दिन से 120 दिन के ही होते वो खर। अब एकर बात हो गई खर्चा के, तो खर्चा 2 भाग में विभक्त करथन। पहले तो रोपाई मतलब छिड़काव विधि वाला के, ठीक है, छिड़काव विधि लगाए से लेके कटाई तक के 5000 रुपये खर्चा ही में पर एकड़। और वो अगर रोपा लगाते तो एकर खर्चा थोड़ा ज़्यादा ही किसान मन ला 7000 पर एकड़। रागी के खेती करे बर एक जन और विशेषज्ञ हमारे संग में आज जुड़े हुए, और ओमन हा रागी के खेती ला कैसे ढंग से करबो तो हमला बढ़िया फ़ायदा होही, कम लागत में ज़्यादा फायदा होए बर। आवा इमन का कहत है तेला सुन लेथन। एकर नाम है श्री मुकेश कुमार मढ़िया जी। ये कृषि विकास अधिकारी विकास खंड पाटन के आए। तो ये जो कृषि विकास अधिकारी हमारे मढ़िया जी है, ये मन का कहा थे, कुल ध्यान से देखिए, एकर बताए से भी हमला एकर खेती करे में बहुत फायदा हो है और बहुत लाभ हो ही संगवारी हो। ध्यान से सुनो। जहाँ तक हमन बात करन रागी के, तो रागी है छत्तीसगढ़ के लिए नया फसल तो नो है। हमार पुरखा मन बस्तर में, अंबिकापुर में, मतलब कि हमार जो आदिवासी इलाका है वहाँ रागी के खेती पहले से होता थे। रागी ला हमन मड़िया भी कीथन, है ना, हमार आदिवासी भाई मन हाँ मड़िया पेज भी पीते, है ना, और स्वस्थ भी रहते। तो रागी के बारे में ये है कि एक बहुत ही अच्छा पोषक तत्व देने वाला फसल है ना। इमें जो कैल्शियम रहते वो दूध से 8 गुना ज़्यादा कैल्शियम रहते। अगर कोई भाई है, बहनी है, जब मतलब कैल्शियम के कमी है ना, तो अगर वो रागी के रोटी बना के खावत है या ओला चावल असन खावत है ना, तो ओकर लिए बहुत ही अच्छा ये रागी चीज़ है। और ये में कैल्शियम के ओकर पूरा जो मात्रा है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगी। रागी के खेती के लिए हमार जो खेत तैयारी करना है ओकर का है, सबसे बढ़िया 2 बार अच्छा गहरी जुताई कर दो, है ना, गर्मी में।
गर्मी में गहरी जुताई एकर स्थिति करना चाहिए, कार की जो कीड़ा मकोड़ा रहिथे तेकर जो ओकर बीज है मतलब कि वो नीचे ज़मीन में रहे रहिथे, तो जैसे ही हम फसल लगाथन तो फिर कीड़ा मकोड़ा पौधा ला यह कर देते, खराब कर देते। तो किसान भाई मन ला मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मन ग्रीष्मकालीन जोताई करो तो जो कीड़ा मकोड़ा बीमारी के जो बीज है ते ऊपर आ जाही, और जब आपके 40 डिग्री 45 डिग्री जब तापमान होते ना तो पूरा कीड़ा बीमारी आपके नष्ट हो जाते। तो एकर से जो आने वाला फसल रहते ओमें कीड़ा बीमारी होए के संभावना बिल्कुल भी कम रहते। तो किसान भाई से मैं आग्रह करता हूँ कि बिल्कुल आप मन ग्रीष्मकालीन जुताई आप करना चाहिए, है ना, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। 2 बार आप अच्छा गहरी जुताई कर लिए, है ना। उसके बाद जैसे किसान भाई को छिड़काव पद्धति से रागी लगाना है ना, तो बीज आपका लगेगा 4 किलो 800 ग्राम बीज। छिड़काव पद्धति में अगर आप रागी लगा रहे हैं तो बीज छिड़क के एक बार पाटा चला दीजिए, है ना, और एक बार आप पानी पिला देंगे तो आपका रागी फसल हो जाएगा छिड़काव पद्धति में। इसके बाद अगर आपको रोपा लगाना है तो रोपा के लिए आप सभी जानते हैं नर्सरी बनाना पड़ता है ना। तो नर्सरी की लंबाई आप कितना भी रख सकते हैं, लेकिन उसकी चौड़ाई 2 फीट से ज़्यादा नहीं रखते हैं, ताकि उसमें जो भी अगर आपको निंदाई गोड़ाई जो भी करना है तो इससे आसानी होता है। तो चौड़ाई आप 2 फीट रखिए आपकी नर्सरी की, और लंबाई आप चाहे जितना भी रख सकते हैं। इसमें नर्सरी में एक ही सिद्धांत है कि अगर आपको 1 एकड़ में के लिए रागी लगाना है तो उसका 10वां हिस्सा मतलब कि 10 डिसमिल में आपको उसके लिए नर्सरी या थरहा आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप नर्सरी थरहा लगा रहे हैं तो वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि हमेशा बीज को बीजोपचार करके लगाना चाहिए, है ना। तो बीजोपचार अगर आप करना है किसान भाई तो 1 केजी बीज जैसे रागी का है तो उसमें 2 ग्राम थायराम दवाई से आप उसका बीजोपचार कर सकते हैं। अगर कोई किसान भाई जैविक पद्धति से खेती करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा से उसका बीजोपचार कर सकते हैं। उसके बाद वैज्ञानिक लोग ये भी कहते हैं कि जो कल्चर पीएसबी कल्चर आता है, एजोस्पिरिलियम कल्चर आता है, एजेक्टोबैक्टर कल्चर आता है, इससे अगर उपचार किया जाए तो फसल को बहुत ही अच्छा आप देख पाएंगे, आपके खेत में हरा भरा रहेगा। तो किसान भाइयों से मैं यही कहता हूं कि ट्राइकोडर्मा, एजोस्पिरिलियम, एजेक्टोबैक्टर से आप अपने बीज को उपचार करके आप लगाइए तो आपको बहुत ही अच्छा परिणाम आपके खेत में आपको दिखेगा। अब अगर मैं किस्म की बात करे जाए तो अभी जो हमारे लिए अनुशंसा जो करे गए है राज्य सरकार के द्वारा वो VL 379 या ये बोल सकता हूँ मंडवा 379 किस्म। ये किस्म ला राज्य शासन आपके विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा अनुशंसित है हमारे क्षेत्र के लिए। और हमार पाटन क्षेत्र में 500 एकड़ में रागी लगे है साल, है ना। पिछले साल तो मतलब लगबे नहीं करत रही से किसान भाई मन ये साल ग्रीष्मकालीन धान ला छोड़ के रागी फसल के तरफ बढ़े हैं। काबर कि ये साल राष्ट्रीय पोषक वर्ष है ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी घोषित करे है 2021 ला। तो राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित करे से हमन ला का है जो लघु धान्य है रागी कोदो कुटकी एकर बढ़ावा देना है, और जो हम गेहूं अनाज खातन उनमें उतना पोषक तत्व नहीं मिल पाए। तो आप ला रागी अगर कोदो कुटकी अगर खाओ तो जितना भी पोषक तत्व मिल रहा आपके शरीर के लिए चाहिए वो मिल ही आप ला, है ना। तो एकर लिए बढ़ावा दे के लिए शासन ये योजना ला लागू करे है कि आप मन रागी लगाओ। तो ओकरे अंतर्गत यहाँ 500 एकड़ में रागी लगे हैं आपके पाटन में, और ये 500 एकड़ के जो रागी लगे हैं वो आने वाले समय में मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। हमारे यहाँ जो रागी है वो मूलतः आपके 2 समय लगते। एक खरीफ के जो समय रहते वो जून जुलाई बरसात के समय रहते। बरसात के समय में अगर बारिश होवत है तो उतना आप ला में जल प्रबंधन करे के ज़रूरत नहीं है, वर्षा जल से ही एकर खेती आपके हो जाएगी। दूसरा बात आता है जब रबी में आपके जनवरी फरवरी है ना, दिसंबर से स्टार्ट हो जाते, तो दिसंबर जनवरी फरवरी में जब आप ये फसल लगाथन आप मन, तो पहला बात ये है जैसे कोई किसान है लेही पद्धति से लगाते है ना, तो उनमें पानी का बहुत ज़्यादा शौक थे। तो इमें हर 7 से 8 दिन में आपला पानी पिलाए लगते। अगर वही किसान हम बोता पद्धति से बोही
तो लगभग 10 दिन में पानी पलाए लगी, है ना। और रोपा पद्धति भी बहुत है, तो लगभग 10 दिन में ये फसल आपला पानी के मांग करते। पानी वो दे के जो विधि है वो अपन स्प्रिंकलर विधि बहुत अच्छा रहते, काबर कि स्प्रिंकलर से दोहू तो पानी है कम लगते, और अगर पहाटा पला हो तो बहुत ज़्यादा पानी लगते। कई जगह पानी की ज़रूरत नहीं रहा, वहाँ भी पानी पलाए लग जाते। तो स्प्रिंकलर से दे से सब फसल में बराबर मात्रा में आपके पानी है पहुँच जाते। अब मेरा एक छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के आओ ओकरो मजा ले लेसन। जय हो भाई जंगल जंगल भैया चलते ये रे जाओ तुम जंगल जंगल राज चलती की जगह भैरी ये जावते ये रे जाओ तुम मैया तू देख कर चलती जो तू देख ना वो तोर बोलते मोर की जगह भाई का बोले वो ये दे बोले ना भाई ये मोर वाटी समय कर मेरा वाह भाई किचक लाए के आवाज ना सुनी तो सुदेश ना कथी आवे सलिंद्री मोर भाई यार बड़ दिन हो गए। अच्छा जी मोर घर में पहुना सगा के सामान आवत है वो सलिंद्री। वाह भाई सलिंद्री हां मोर भाई किचक में सुंदर लटम पानी दे दे हो आ सुंदर मृग छाला जठा दे अच्छा आ सोन के थाली में भोजन खिला दे सलिंद्री रहा सुंदर लोटा में पानी देते भैया अमृत छला जठा दी हाँ। और सोन के थाली में भोजन देने लगी। वाह भाई किसका भोजन कहाँ खाते भैया हाँ। रुपए ला देख के देखाना लागे भैया वो ये भाई किसका कमैरी देखाना लागे दादी वो ये भाई माता सलिंद्री ला देखा था ये भैया वो ये का भाई अरे वो तो किसका भोजन खा ले छोड़ सलिंद्री के रूप ला देख के बता दी दाई। वाह भाई सलिंद्री कथे तोल खायल बतेत का मैं तो मैं जावत अच्छा सलिंद्री रहे सुदेशना के पास में दौड़ा दौड़ा वाह भाई ये दीदी वो ये दीदी का हो गई मैं जब ले तोर घर में आहा तब ले मैं सारी कथा सुनावा जावत हूं दीदी। जय हो भाई दीदी मोर पांच पति गंधर्व अच्छा वो मोर निधि रक्षा करते रिद्धि रखवारी करते दीदी। जय हो जी अब जोन मोर पाप नंगर से देखते दीदी हाँ। वो ला जिंदा नहीं अच्छा जी मैं सारी कथा बतावा था माथों दीदी। वाह भाई भोजन दे रहे भोजन खाए ले छोड़ दी हाँ। अब तो भाई मोर रुपला देख की एक बता के जय हो जी ओत्ते बचला सुनी तो किचक भोजन खाए ले छोड़ दी हाँ। पाछो ये पाछे चला ना लागे भैया वो ये भाई किचक बैरी जावता हम ये भैया वो ये भाई वही समय में कहाना लागे दाई वो ये का भाई।
हाँ, कैसे लगी संगी हो छत्तीसगढ़ी गीत संगीत तो मजा ही ना। हाँ हाँ, अपन घर के दार भात अपन संगीत के तो मजा ही अलग रहते संग। तो संगी हो ये होइस आज हमार रागी के आधुनिक खेती के तैयारी और संग में छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत दोनों को मजा ले हन। और वही दारी बार एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होबो तल जम्मू संगवारी मन ला। जय जोहार।